हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी की कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बिल्कुल अपना प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश, जो कि आज का टॉपिक रहेगा सादृश्यता, एनालॉजी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की संपूर्ण हम विस्तार पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स का हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, और चैप्टर है हमारा सादृश्यता, एनालॉजी। एनालॉजी हमारे लिए एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस 1 या 2 आपको हमेशा बनेंगे। तो आप याद रखना, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है दोस्तों। अभी इस टॉपिक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और साथ के साथ अपने जो पेन कॉपी हैं उनको उठा लीजिए और साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चनों के आंसर भी देते चलिए। और नहीं आते हैं तो आप देखिएगा उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा रहा है, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेता हूँ। पहली बुक्स है आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक गाइड है। इस गाइड को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट दूसरी बुक्स है हमारी, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये गत वर्षों के का पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। 35 प्लस पेपर्स हैं दोस्तों ये, और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ रखा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप आज ही इसे लेके अपने प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका जो पार्ट्स है वो सही नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करके उसको आप क्वेश्चंस को सही कर सकें। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम हमारे क्वेश्चन पेपर को टाइम के अकॉर्डिंग हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बार बार आप जब पेपर निकालोगे तो आप ज़रूर अपने एग्जाम हॉल में आप सभी क्वेश्चनों को टाइम के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस बुक्स को ज़रूर लेकर आप अपना ये देख लीजिए एनालिसिस कि हम हमारे पेपर के सभी क्वेश्चनों को उस टाइम के अकॉर्डिंग हम हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बुक्स है हमारी, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की बुक है, ये रीजनिंग की। तो ये इसलिए हमने रखी है और आपको हम सजेशन दे रहे हैं कि आपके जो सिलेबस में या सिलेबस से बाहर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं टिपिकल और मॉडरेट, और उन सभी क्वेश्चनों को आप अपने इजी वे में और शॉर्ट ट्रिक्स में आप हल कर सकें। और अधिक से अधिक जब रीजनिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी अपने क्वेश्चनों को अच्छे से आंसर दे सकें और अपने एग्ज़ाम को सफल बना सकें, जिससे आपकी ये जो प्रैक्टिस है वो लगातार जारी रहेगी और एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपका जो रुकावट है वो उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये रही तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन मोड पर भी और ऑफलाइन मोड दोनों पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी हमारे नियरेस्ट बुक सेलर से आप ले सकते हो बुक्स। यदि कहीं बुक्स नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन से खरीद सकते हो। फिर भी कहीं नहीं मिलती है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं बुक्स, और इन सभी जानकारी आप इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा आज का सादृश्यता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी से आपके क्वेश्चंस हमेशा आएंगे। एनालॉजी के बारे में मैंने पहले आपको पूरा विस्तार पूर्वक क्लास पढ़ा दी है, मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें ए, बी और सी, संख्या
सादृश्यता। अगला है हमारा शब्द सादृश्यता। अगला है अक्षर सादृश्यता। ठीक है, ये हमारे तीनों पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं आपको अपनी जो बेसिक क्लास थी उसमें बता चुका हूं। आप पहले इन तीनों पॉइंट्सों के अच्छे से बेसिक कंडीशन आप पूरे पुराने वीडियो में पढ़ के और फिर हमारे इन क्वेश्चनों को आप आंसर दे सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो अभी मेरे साथ साथ उन क्वेश्चनों को आंसर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, ये हमारी रीजनिंग की बुक्स है। इसी रीजनिंग की बुक्स में से मैं आपको ये क्वेश्चंस हल कराऊंगा जो तीनों प्रकार के हैं, शब्द सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता। ठीक है, चलिए आपके पास बुक्स है तो बुक्स उठा लीजिए और नहीं तो मेरे साथ साथ आप आंसर भी देते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अभ्यास प्रश्न पत्र। तो इस अभ्यास को हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 7। चश्मा अनुपात देखना समानुपात पेंसिल अनुपात क्वेश्चन मार्क। और ये 4 ऑप्शन है हमारे। पहला है शीशा, लिखना, कागज और गोल या गोला। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है रिलेशन कि चश्मा का संबंध किससे है, देखना। इसके मतलब चश्मा से हम देखते हैं तो फिर हमारा जो पेंसिल है वो किसके प्रयोग में आती है, लिखने के प्रयोग में आती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होगा, बी बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि यहाँ चश्मे का जो यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ यूज हो रहा है वो देखने के लिए है। पेंसिल का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, यहाँ लिखने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मकान अनुपात किराया समानुपात पूंजी अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी। पहला है ब्याज, निवेश, देश, धन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ जो आंसर बनता है कि आपका जो बताया गया है मकान का जो संबंध है वो किराए से है, पूंजी का जो संबंध है वो किससे होगा। इसका मतलब हम मकान से क्या प्राप्त करते हैं, किराया। ध्यान रखना, मकान से जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, किराया। ठीक है, किराया हमारा किससे आता है, मकान से। उसी प्रकार हम पूंजी से हम क्या प्राप्त करेंगे दोस्तों, ब्याज। क्या प्राप्त करेंगे हम, ब्याज, इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे। क्लियर है ना। तो जो ब्याज है वो किससे मिलती है, पूंजी से। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, निवेश हम कर नहीं सकते, देश नहीं है और धन नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो क्या ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शेर अनुपात माद समानुपात खरगोश अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है छेद, अगला ऑप्शन है गड्ढा, बिल, खाई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ जो रिलेशन है
वो किसी निवास स्थान के अकॉर्डिंग है। तो आप देखिएगा यहाँ कह रहा है क्वेश्चंस कि शेर का जो संबंध है वो किससे है, मांद से। इसका मतलब शेर का जो निवास है, ठीक है, जो रहने का स्थान है, निवास, वो कहाँ है, मांद है, ठीक है। उसी प्रकार खरगोश का निवास स्थान कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ आप ध्यान रखेंगे बिल होगा। कौन सा होगा, बिल। तो यहाँ जो आंसर बनता है आपका वो बनेगा सी, ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है, क्योंकि जिस प्रकार शेर का निवास स्थान मांद है, उसी प्रकार खरगोश का निवास स्थान क्या होगा, बिल होगा। वो कहाँ रहता है, बिल में रहता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, घड़ी अनुपात। ये क्वेश्चन है घड़ी अनुपात समय समानुपात। आगे है अखबार अनुपात क्वेश्चन मार्क, ए बी सी डी। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन कागज, बी ऑप्शन है समाचार, सी ऑप्शन है नौकरी और डी ऑप्शन है चलचित्र। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहां जो आपका आंसर है, ठीक है, घड़ी का संबंध किससे है, समय से। घड़ी का संबंध किससे है, समय से है। या घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। उसी प्रकार अखबार क्या बताता है हमें, समाचार बताता है। क्या बताता है, समाचार। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या है, जीत अनुपात आनंद समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात दुख। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है ए बी सी और डी। चारों ऑप्शन में से यहाँ कौन सा रिलेशन बनेगा। निराशा, विषाद में, चीख, हार। तो याद दीजिए ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा जीत आनंद। जीत कर हमें जो महसूस होता है वह आनंद होता है। जीत कर जो हमें प्राप्त होता है वह आनंद होता है। जीत कर प्राप्त होने वाली कंडीशन क्या है, आनंद है।
उसी प्रकार दुख कब प्राप्त होगा दोस्तों हमें, जब हम हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हारेंगे। तो हारने पर हमें क्या होता है, दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आएगा हार शब्द। क्या आएगा, हार। ठीक है, हार कर हम क्या दुख प्रकट करते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। इसलिए 36 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, मोटर, कार, अनुपात, गैराज, समानुपात, हवाई जहाज, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ए ऑप्शन, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ध्यान दें, हवाई मैदान ए, बी ऑप्शन है हैंगर, कॉमा विमानशाला, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हवाई अड्डा, डी ऑप्शन रनवे। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इसका जो आंसर है कि मोटर कार गैराज। तो मोटर कार का जो स्थान है, जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वह गैराज में खड़ी होती हैं। उसी प्रकार हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है, हैंगर में खड़ा होता है। ठीक है, कहाँ खड़ा होता है, हैंगर, विमानशाला। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है ऊन, अनुपात, भेड़, तो रेशम, अनुपात, क्वेश्चन मार्क, ए, बी, सी, डी। आपका ऑप्शन है पहला साड़ी, बी ऑप्शन है पेड़, सी ऑप्शन है इल्ली जिसे हम कीट कहते हैं, अगला ऑप्शन है धागा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, इसका जो आंसर है, हम ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन जो हमें प्राप्त होगी वो किससे होगी, भेड़ से। रेशम जो हमें प्राप्त होगा वो किससे होगा, इल्ली कीट से होगा। किससे होगा बेटा, इल्ली से होगा। किससे होगा, इल्ली कीट से होगा। ओके, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए, ठीक है, ए ऑप्शन बच्चा, बी ऑप्शन बछेरा, सी ऑप्शन मेमना, डी ऑप्शन भेड़िया। तो यहाँ जो रिलेशन है आप ध्यान दें, गाय का संबंध किससे है, बछड़े से। तो इसका मतलब गाय का क्या है, ये बच्चा है। गाय का जो बच्चा होता है उसका नाम क्या होता है, बछड़ा होता है। इसी प्रकार भेड़ के बच्चे का नाम क्या होगा दोस्तों, ये ध्यान दें, भेड़ के बच्चे का नाम होगा मेमना। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या होगा, मेमना। तो यह कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल सही है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर एसएससी जीडी के आपके एग्जाम में हुबहू दिखाई देंगे। दोस्तों इन्हें कहते हैं शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता से संबंधित आपको जीके का सामान्य ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी साथ साथ आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए बेटा 78।
ये कह रहा है यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक तो बीमार के लिए ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है दवाई, नर्स, डॉक्टर, अस्पताल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो रिलेशन बनेगा आपका कह रहा है यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक है तो बीमार के लिए क्या होगा। तो याद रखना, विद्यार्थी और अध्यापक का आपस में संबंध है। ठीक है, एक पढ़ाई लिखाई को लेकर। कैसे कि विद्यार्थी अपना ज्ञान किससे अर्जित करता है, अध्यापक से। तो बीमारी किससे दूर होगी, ये ध्यान रखें, वो किस व्यक्ति उसका समाधान करेगा, वो है डॉक्टर। कौन है, डॉक्टर। तो यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी की जो समस्या होती है उसका समाधान अध्यापक करता है, उसी प्रकार बीमारी का समाधान कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए 78 का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में हुबहू दिखाई देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, ये क्वेश्चन है 115। ये कह रहा है यदि बस के लिए वर्कशॉप तो रेल के लिए क्या होगा। ए ऑप्शन, बी, सी और डी, इन चार ऑप्शनों में से एक आपको आंसर बताना है। हैंगर, बी ऑप्शन है यार्ड, अगला है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह, और अगला है डॉक यार्ड। ठीक है, तो याद रखें ध्यान से कि जो बस है, बस यहाँ उसको हम सुधारते हैं, उसमें जो कमियां सुधारते हैं, बस यहाँ खड़ी होती है। ठीक है, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, उसके मशीनरी संबंधी सुधार को वर्कशॉप कहते हैं। तो बस की जो खराबी है उसे कहाँ सही किया जाता है, वर्कशॉप में। उसी प्रकार रेल को हम जब भी किसी समस्या का समाधान पाया करते हैं उसमें, तो वो कहाँ करते हैं, यार्ड में। कहाँ करते हैं, यार्ड में। या रेल कहाँ खड़ी होती है, यार्ड में खड़ी होती है, जिस प्रकार वर्कशॉप में बस खड़ी होती है। इसलिए इसका आंसर है बी ऑप्शन, यार्ड। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, 137। ये कह रहा है चिकित्सक अनुपात उपचार समानुपात न्यायाधीश अनुपात क्वेश्चन मार्क, ए बी सी और डी। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए दंड, बी ऑप्शन है निर्णय, सी ऑप्शन है आपका वकील। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका अदालत। तो यहाँ जो आपका रिलेशन बनेगा आंसर का, ध्यान से देखिए। चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है। चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है, इलाज करता है। न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय देता है। क्या देता है बेटा, निर्णय देता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है।
ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें शब्द सादृश्यता कहते हैं। इसी प्रकार इसी टाइप्स के आपको अपने एग्जाम में हुबहू क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस बुक से खूब सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसे लेकर आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उन्हें आराम से हल कर सकें। देखिए पेज 94, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ये है अंधकार अनुपात प्रकाश समानुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। अगला ये ए ऑप्शन है पतला कमजोर, ठीक है। ये अनुपात है, ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे कह रहा है ये कीटाणु अनुपात बीमारी। सी ऑप्शन है पेड़ अनुपात जंगली। डी ऑप्शन है गरम अनुपात ठंडा। तो ध्यान से देखें, यहाँ जो आपका आंसर होगा बेटा, जे अंधकार और प्रकाश दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। क्या हैं, विपरीत हैं। ये ध्यान रखा आपने। उसी प्रकार दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उन्हें कहेंगे गरम ठंडा। ये दोनों शब्द आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको अपने एसएससी जीडी के एग्जाम में भी दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस खूब सारे हमारे बुकलेट में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है आदमी अनुपात ऑक्सीजन समानुपात क्वेश्चन मार्क ए, बी, सी, डी। ऐसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में है? कार अनुपात पेडल मछली अनुपात जल जानवर अनुपात घास बच्चा अनुपात खिलौना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका जो रिलेशन है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आदमी ये क्या है? ऑक्सीजन। तो जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, ठीक है, जो मनुष्य है, वो क्या लेकर, ऑक्सीजन लेकर क्या रहता है? जीवित रहता है। तो व्यक्ति की जो नेसेसरी आवश्यकता है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे से रिलेशन हो गया। इसी प्रकार आप देख रहे हो मछली किस में रह के जीवित रह सकती है? जल में। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी बिल्कुल अपना सही है। जिस प्रकार आदमी ऑक्सीजन लेकर जीवित रहता है उसी प्रकार मछली जल में रहकर जीवित रहती है। तो यहाँ आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 67। चाकू अनुपात छुरा समान अनुपात क्वेश्चन मार्क ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है चलना अनुपात स्वास्थ्य। ठीक है, अगला ऑप्शन है तैरना अनुपात बहना।
कैंची अनुपात कपड़ा, रजाई अनुपात कंबल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है चाकू छुरा, चाकू छुरा ये दोनों ही एक जैसी वस्तु हैं, एक जैसी वस्तु हैं, ये काटने के कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। किसी चीज को काट सकते हैं हम चाकू से भी और छुरा से भी। ऐसे ही दोनों शब्द एक जैसा काम करने चाहिए। तो देखिए, चलना स्वास्थ्य ये नहीं है, ये गलत हो गया। तैरना बहना ये भी गलत हो गया। कैंची कपड़ा ये भी गलत हो गया। रजाई कंबल, रजाई और कंबल से हम क्या है, ओढ़कर सर्दी को दूर भगाते हैं। क्लियर है ना? तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल अपना सही है। तो इसी ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं अलग अलग पैटर्न के, ये सभी शब्द सादृश्यता के क्वेश्चन थे दोस्तों। और ये क्वेश्चंस आपको आपके एसएससी के जीडी के एग्जाम में आपको 100% दिखाई देंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए हमारी इस बुक को खरीद लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इस प्रकार के भी मिलेंगे, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है पेज 99 पर क्वेश्चन नंबर पहला, सितार कॉमा गिटार कॉमा तानपुरा कॉमा क्वेश्चन मार्क में कौन सा शब्द वैसा है, ही है। ठीक है, ए बी सी और डी। ध्यान से देखिए बेटा, हारमोनियम, तुरई, मृदंग, वालियन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है क्वेश्चंस सितार, गिटार और तानपुरा, ये जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये यंत्र हैं तार से बजाने वाले। ठीक है, कैसे वाद्य यंत्र हैं ये ध्यान रखें। तो ये हैं तार से बजाने वाले। तो ऐसा ही तार से बजाने वाला कौन सा यंत्र होगा, ध्यान से रखना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, वालियन। ओके, तो ऐसे आपको 3 शब्द देकर ऐसा ही सेम उस पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 11 नंबर, ये कह रहा है पटना कॉमा मुंबई कॉमा दिसपुर, ठीक है, कॉमा क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको इस प्रकार के और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है कोचीन, अगला ऑप्शन है ट्रम्बे, अगला है उदयपुर, नेक्स्ट चेन्नई। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, पटना, मुंबई और दिसपुर ये क्या हैं, राज्यों की राजधानी हैं। ये क्या है, राज्यों की राजधानी। उसी प्रकार चेन्नई भी क्या है, राजधानी है। तो ये 11 का आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, राज्यों की राजधानी हैं। तो यहाँ पे कौन सी राजधानी है, डी, चेन्नई इज करेक्ट। ऐसे हम शब्दों को शब्द सादृश्यता, शब्द सहसंबंध कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
मोरारजी देसाई, कॉमा चौधरी चरण सिंह, कॉमा जवाहर लाल नेहरू, कॉमा क्वेश्चन मार्क, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। अगला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ जो संबंध बनेगा, ठीक है, पहला शब्द है मोरारजी देसाई, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रधानमंत्री हैं। क्या हैं ये? प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखना, ये पीएम है, तो ये पीएम है तीनों, तो इनमें से कौन सा पीएम है? गुलजारी लाल नंदा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान रखें, जो आपको ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनका आपस में क्या संबंध है, वही संबंध आपको यहाँ खोजना है। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको हूबहू दिखाई देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए, अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाग 4 में पेज 101 पर। 101 पर क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 5 का। ठीक है, ये कह रहा है STAR अनुपात RATS समानुपात WARD अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन है DRAW FAMESHINE। ठीक है, और अगला ऑप्शन है MICE। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ जो आंसर बनेगा वह क्या है? ये है अक्षर सादृश्यता। ठीक है, अक्षर सादृश्यता में आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो ध्यान से देखिए, ये R है, ये R आ गया, A है, ये A आ गया, T है, T आ गया, ये S है, S आ गया। तो इसका मतलब ये सारा क्या लिखा है इन्होंने? उल्टा क्रम में लिख दिया। ये सारा का सारा उल्टा लिख दिया। ऐसे ही हम लिखेंगे, तो सबसे पहले D R A W। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बना DRAW। ये किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हूबहू एसएससी जीडी के अंदर आपको 100% दोस्तों ये दिखाई देंगे। तो आप इस क्वेश्चनों की बराबर प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक जरूर खरीद कर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए बेटा 8 नंबर का है HAND अनुपात JVPE समानुपात PALM अनुपात क्वेश्चन मार्क। पहला ए ऑप्शन, बी, सी और डी। चारों ऑप्शन में लिख देता हूं RB MN QB NN RB NN RB NM। अब ध्यान से देखिए बेटा इसका आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पे ये क्या है h, h को हम j के पास जाएंगे प्लस 2 कर देंगे, 8 और 2 10, ये 1 से 2 पर जाएंगे तो प्लस 1 कर दिया, n से p पर जाएंगे प्लस 2 कर दिया, d से e पर जाएंगे प्लस 1 कर दिया। तो इसमें पैटर्न है +2 +1 +2 +1। तो हम हर स्टेप पर आप ध्यान रखना, सबसे पहले +2 तो 16 और 2 कितने हो गए 18 r, फिर हम +1 1 और 1 कितने हो गए 2 b, फिर हम +2 तो 12 और 2 कितने हो गए 14 n, फिर हम +1 13 और 1 14 n। तो हमारा आंसर बना आर बी एन एन। तो ये हमारा ऑप्शन किस में है आर बी एन एन, आर बी एन एन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में हुबहू क्वेश्चंस हुबहू मेथड आपको दिखाई दे सकता है, केवल ये डिजिट कुछ चेंज हो सकती हैं बस, बाकी पैटर्न यही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए एफ के पी अनुपात जेड यू बी के, ठीक है, समान अनुपात बी जी एल क्यू अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से, वाई यू क्यू एम एक्स यू आर ओ वाई एक्स डब्ल्यू वी वाई टी ओ जे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसका आंसर आप देख पाएंगे ए जेड, ठीक है, एफ यू, ये क्या है अर्धांश हैं, ये क्या है अर्धांश हैं। ध्यान से देखना, ए का रिलेशन जेड से होता है, बी का वाई से, सी का एक्स से, डी का डब्ल्यू, ई का बी से, एफ का यू से, जी का टी से, एच का एस से, ध्यान रखना, आई का आर से, जे का क्यू से, के का पी से, एल का ओ से, एम का एन से। ये होते हैं अर्धांश। ये क्या होते हैं बेटा अर्धांश। तो ये अर्धांश के ऊपर है, देखिए के का पी हो गया और पी का के हो गया, ये अर्धांश से यहाँ से आए हैं। तो ऐसे ही देखिए बी का रिलेशन होगा बी का बाय, जी का टी जी टी, एल का लव ओ, क्यू का जयपुर क्यून, ठीक है। ये तो हमारा आंसर क्या बना वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस इस पैटर्न पर आपको हुबहू जरूर दोस्तों मैं कह रहा हूँ एसएससी जीडी में दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। ये है टी 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 अनुपात 7 7 7 समान अनुपात आर 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 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए बी सी और डी। चारों ऑप्शनों में से आपको आंसर लगाने 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 9। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस कराया था अर्धांश का, ये भी किस पर है अर्धांश पर आधारित है बेटा, किस पर है अर्धांश, ठीक है। आप देखिए जीटी क्या कहते हैं, जीटी, जी का मतलब होता है 7 और टी का मतलब होता है 20। ऐसे इंडियन रेलवे, इसका होता है 9 और इसका होता है आर 18। तो ध्यान से देखिए यहाँ इस आर का क्रमांक क्या लिखना है 9, जैसे हमने टी का क्रमांक क्या लिख रखा है 7। देखिए टी का 7 7 लिख रखा है ना, तो ये कहाँ से लिए अर्धांश से, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ बार बार 9 9 9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडियन रेलवे
GT ये क्या हैं, अर्धांश हैं, अर्धांश वाले अक्षर हैं। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार हमारी पुरानी वीडियो देखकर आप पुनः अच्छे से इन पैटर्न को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से देखिए बेटा। 23 ये कह रहा है BJNT अनुपात CIOS समानुपात DHPV अनुपात क्वेश्चन मार्क ABC और D। ठीक है, अब ध्यान से देखिए EGQU EIQW ELPB EIOU। अब यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो देखें, देखिए B से C प्लस 1, J से I माइनस 1, N से O प्लस 1, T से S माइनस 1, +1 -1 +1 -1 का नियम लगा। ऐसा ही नियम हम यहाँ लगाएंगे, +1 -1 +1 -1। ठीक है, सेम नियम है। तो देखिए 4 और 1 कितने हो गए, 5 A, 8 में से 1 गया तो कितना हुआ है, 7 J, 16 और 1 कितने हो गए, 17 Q, 22 में से 1 गया तो कितने हो गए, 21 U। तो हमारा आंसर बना EGQU। ठीक है, EGQU, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ए अपना सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस पैटर्न के प्लस माइनस प्लस प्लस, ऐसे माइनस माइनस, अर्धांश, क्रॉसिंग, ये सभी पैटर्न आपको मैंने पूरे विस्तार पूर्वक मेरी पुरानी वीडियो में आप जाके देखोगे, बेसिक क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब हमने प्रैक्टिस में भी आपको करा दिए हैं दोस्तों। तो आपको ये हुबहू यही पैटर्न आपको SSC GD में 100% दिखाई देगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहा है यहाँ पे 42 9:50 समानुपात क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन, B, C और D। पहला कह रहा है 20:105, अगला कह रहा है 22:110, 18:190 और 15:225। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो रिलेशन बनेगा ये संख्या सादृश्यता है। क्या है ये बेटा, इसे हम कहते हैं संख्या सादृश्यता। ठीक है, तो ये संख्या सादृश्यता है। यहाँ संख्या सादृश्यता से आपको वर्ग, घन, गुणा, भाग, है ना, प्लस माइनस सारे पैटर्न आना चाहिए। तो देखिए 9 को क्या कह रहा है, 50। कैसे कहते हैं, 9 गुणा 5 बराबर 45। 45 इसको ले लेते हैं, प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 50। ठीक है, यही पैटर्न हम देखें तो पहला 20 गुणा 5 कितना हो गया, 100, और 100 में यदि हम 5 जोड़ें तो हमारा कितना हो गया, 105। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ओके, तो यहाँ 42 का क्या है, ए करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आप देख रहे हो 13:91 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क ABCD। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 27, अगला 32, 49 और 52। अब ध्यान से देखिए बेटा इसका आंसर। देखिए ये कह रहा है 13 को क्या कह रहा है, 91। 13 को कितना कहना चाहता है, 91 में। तो हम क्या करें, 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है। वैसा यदि हम यहाँ 7 को 7 से ही गुणा करें तो कितना हो गया, 7 7 49, 7 7 49।
तो यहाँ गुणा 7 से किया है, वैसा ही गुणा हम यहाँ 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 59। ये कह रहा है 19:37 समान अनुपात 26 अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी और डी। ये 4 ऑप्शन हैं, 52, 51, 46 और 43। ध्यान से देखिए, 19 को कितना कहना चाहता है 37, 19 को क्या कहना चाहता है 37। तो क्या करें 19 गुणा 2 करिए, 19 दूना 38 और 38 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 37 आ गया। ऐसा ही होमवर्क हम यहाँ कर दें कि 26 गुणा 2, 26 दूना 52, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ कितना आ गया 51 आपका आंसर आ गया है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर हुबहू बेटा दोस्तों एज इट इज दिखाई देंगे। इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारी इस बुक को लेकर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसा 61, ये कह रहा है 5:25 समान अनुपात 10 अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी और डी। अब ध्यान से देखिए 96, 50, 42, 101। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 5 का क्या कह रहा है 25, ठीक है। तो हम 10 को क्या कह सकते हैं। तो आप देखें पहले आपको 5 गुणा 5 कर लें तो कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस 10 को गुणा कितने से करें 5 से तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। इसलिए यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ क्या आ गया बेटा 50 आ गया, क्योंकि यहाँ आपका 5 का वर्ग कितना होता है 25, लेकिन 10 का वर्ग तो आपको 100 है नहीं है, इसलिए ये जो पैटर्न है ये नहीं लगा। पैटर्न कौन सा लगा है गुणा वाला, कॉमन 5 से गुणा हो रहा है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपको आपके एसएससी जीडी में हुबहू दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ऐसे ही आपको अगेन अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, तो इस बुक को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ के साथ दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और साथ के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहा हूं और हम इसी कंडीशन पर हम प्रत्येक टॉपिक को एक एक को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप उसके साथ साथ आप इस बुक को लेके आप अपने और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हल कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।